अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया गया और पाकिस्तान में भी इस हवाले से रैलियां भी रखी गई। लाहौर में सबसे बड़ी रैली कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जिससे इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंड पर खिताब भी किया। मरियम नवाज साहिबा ने भी एक लेबर कन्वेंशन से खिताब किया और वो भी आप सबने सुना। फिर दूसरी जो सूरत हाल है वो यही है कि जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है पीटीआई वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीडीएम एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल नहीं हैं, उस हवाले से भी अब अजीब सी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। बहुत सारे पीएमएलएन के लीडर्स कह रहे हैं कि ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर लगता यह है कि ये शायद किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, बल्कि एक हुज्जत तमाम की जा रही है कि जी ठीक है, हम बैठ गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया और फिर उस पर हम बैठ भी गए। और अब कहा यह जा रहा है कि कल रात को मुज़ाकरात होंगे सेनेट के चैम्बर में, सेनेट में, और पहले सुबह होने थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कल रात को किसी वक्त ये मुज़ाकरात होंगे। ये तीसरा राउंड होगा। जो अभी तक की जो सूरत हाल है वो आज इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में वाज़े कर दी थी। मरियम नवाज साहिबा का ख्याल है कि जनाब नथिंग डूइंग, यकीनन आइन सुप्रीम है लेकिन पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, और पार्लियामेंट ने अभी तक जो करारदादें, जो फैसले या जो वॉइस पार्लियामेंट के फ्लोर से आई है वो सबको मालूम है, और वो यही है कि इंतखाबात होंगे तो पूरे मुल्क में एक दिन होंगे और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे। और इसके लिए एक ये भी सोच है कि जनाब मुद्दत पूरी की जाए, जो इस आइनी मुद्दत है कौमी असम्बली की और जो बाकी 2 असम्बलियाँ हैं। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी एंड एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपके वक्त का भी। आमिर इलियास राना, जानी पहचानी शख्सियत, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ही आते हैं, अपने चैनल के लिए भी एक प्रोग्राम में परमानेंट बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि जो आज मरियम नवाज साहिबा ने जो 2 बातें की वो भी सुन लें, और फिर इमरान खान साहब ने जो बात की वो भी सुन लें, ताकि एक हम ग्राउंड बना सकें गुफ्तगू का कि जिस पर हम आगे चलेंगे। और दूसरा, पिछले जो 3 दिन पहले जो वाक़या हुआ लाहौर में, एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान और कदावर ख़ानदान, और सब उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के गेट तोड़े गए और उनके घर रेड की गई एंटी करप्शन की जानिब से, और वो भी मामला है, उस पर भी बात करेंगे। क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए कौन मैदान में उतरे, ये जरा सुन लें। आप देखो कि इसका हर बार इसकी सियासत नाकाम हुई तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहे, मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इमरान की जब सियासत हचकोले खा रही थी, पे दर पे नाकामी से दो चार हो रही थी, तो उन्होंने जस्टिस खोसा की तरह कहा कि ये तो नाकाम होता जा रहा है, इसको सहारा दो। जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गए। जी, आपने सुना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब की मदद कर रही है। सुओ मोटो के हवाले से उन्होंने कहा कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने लिया, हालांकि सुओ मोटो अभी तक, क्योंकि अभी वो जो तब्दीली की गई है प्रोसीजर में, उसमें अभी तक वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो भी कल जो है एक लार्जर बेंच सुनेगा, तो वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिया था। और फिर मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि इमरान खान साहब की इंटरनेशनली क्या रेपुटेशन है, ये भी ज़रा सुन लें। बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया। जी,
शहबाज शरीफ साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वहां के जो हुक्मरान हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि हमें ये गारंटी दें कि इमरान खान साहब नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का बयानिया आलमी साजिश वाला, उसको मरियम नवाज साहिबा खुद सेकंड कर रही हैं कि जो इमरान खान साहब ने या साइफर या जो भी एक बयानिया था। इमरान खान साहब ने जो कि लेबर डे के हवाले से एक रैली निकाली थी, उसकी कल्मिनेशन पे जो उन्होंने खिताब किया और क्या कहा कि हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जरा सुन लें। किसी गलत फहमी में ना रहें। 24 से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। जी, मैं अपने दोनों सियासी जो मेरे गेस्ट हैं उनसे इजाज़त लेते हुए मैं आमिर इलियास राना साहब का एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहूँगा। राना साहब, आपने दोनों लीडर्स की गुफ्तगू सुन ली। कल दोबारा तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं हो रहा और अब तो जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इकोनॉमिस्ट जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 38% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र में इजाफा होगा। सारी सूरत हाल आपके सामने है। आज जो जावेद लतीफ़ साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी वो भी आपके सामने, उन्होंने तो कह दिया कि एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात हो ही कैसे सकते हैं। तो आपको कुछ लगता है कि ये बस सिर्फ हुज्जत तमाम हो रही है कि बस ठीक है, एक वो फारसी में जो कहते हैं कि गुफ्तन नशस्तन और फिर बर्खास्त? ये है कि जो बात इमरान खान साहब ने कही, अकली तौर पे वो बिल्कुल दलाइल दें, सब कुछ दुरुस्त है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और वो जो बात कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे आऊँगा, तो वो सड़क पे तो मेरा ख्याल है 9 अप्रैल से पहले से आ गए थे और आज तक सड़कों पे ही हैं। अगर वो घर पे गए हैं तो वो खुद ही बैठे हैं। आज भी उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी के हवाले से जो उनको खदशात हैं, गाड़ी में बैठ के खिताब किया है। उनके मुतालबे में तो कोई मसला नहीं है ना, मुतालबा तो जमहूरियत के हवाले से ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन होने चाहिए और एक कोई भी जो जमहूरी पार्टी है वो यही कुछ करेगी, उसके ऊपर कोई इतराज हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद, फिर इदारे, उन सब की एक रिपोर्ट है कि एक तरफ तो पैसे नहीं है और दूसरी तरफ फौज ने कहा है कि हम आपको सिपाही नहीं दे सकते अक्टूबर से पहले। तो अब आपको बीच का रास्ता ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट तो नहीं है ना एक्चुअली। जो बात मरियम नवाज की आपने सुनवाई और जो उन्होंने मुतालबा किया कि जी वो बेशक आप ये कहें कि जी वो सुओ मोटो अभी तो नहीं लागू हुआ, लेकिन सुओ मोटो 2 जजेस की रिक्वेस्ट पे चीफ जस्टिस ने लिया और जब सुओ मोटो की शुरू हुई हियरिंग तो उस वक्त जजेस ने कहा कि जी सुओ मोटो लेना है तो इस पे लें कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जो गई हैं वो किसके इमाम पे गई हैं, क्योंकि मुतालबा था। और अब तो वो जो बात उस वक्त थी कि इमरान खान के दबाव पे हो रही थी, अब तो इमरान खान कहते हैं मैंने जब भाजपा के दबाव पे और मुतालबे पे तोड़ दी। तो वो क्वेश्चन था कि 184(3) जो है वो बुनियादी हक उसका है। आपको पता होना चाहिए कि आईनी हक है वोट डालना, बुनियादी हक नहीं, और 184(3) बुनियादी हक को देखता है, आईनी हक को नहीं देखता। तो वो जब उसको नहीं देखा और ये सुओ मोटो लेके शुरू हुआ, 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी पे आ गया हुआ है। कंट्रोवर्सीज के दरमियान में बेशुमार हैं, सहूलतकारी के इल्जाम पूरी PDM कह रही है, बिलावल कह रहे हैं, मरियम नवाज कह रही है, खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आसिफ जरदारी कह रहे हैं। तो इस बीच में जब जजों के ऊपर ऑडियोज भी आई, अब दायरा चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का यानी दामन की आवाज भी आ गई ऑडियो में, साबिक चीफ जस्टिस साहब की आई, उनके बेटे की आई। तो ये जब सारी आवाजें आई हैं तो तनाज़ा बनता चला गया और मामला बिगड़ता चला गया, जो आज हमारे सामने है कि जी एक तरफ वो कह रहे हैं मैं धमकी लगा रहा हूँ कि मैं फिर 14 से आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आपको 14 से आगे तो ये कम से कम पंजाब असेंबली का इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। अब तो वो बात क्लियर है। अब जो भी डेट होगी, कुछ शेड्यूल होगा तो वो नया होगा। क्या वो इत्तफाक राय से होगा जो कि सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं 1 तारीख पे इलेक्शन हो? तो क्या इमरान खान साहब अपनी धमकी के जरिए मनवा लेंगे इलेक्शन? मैं नहीं समझता कि इन धमकियों में वो 25 मई और 26 नवंबर को भी अपना वो असर नहीं दिखा सके, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्शन में होती है तो फिर लोग नहीं होते। लोग होंगे तो कोई एक्शन, कोई आपका बनेगी बात। आज आप खुद सिक्योरिटी में हैं, सब कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि रास्ता तो आपको मुज़ाकरात से निकालना है। लेकिन जो बात
मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि जी 16 सितंबर या 18 सितंबर को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उससे पहले जनरल इलेक्शन हो जाए, और पीडीएम बात पे खड़ा है कि जी जब करने हैं तो फिर अपने टाइम पे अक्टूबर में हो जाएं। तो नवंबर तक की प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए बात की कि अगर 12 अगस्त को खुद ब खुद असम्बली तहरील होगी तो 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, और अगर 11 अगस्त को वो तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो नवंबर में चले जाएंगे। सही। तो प्रेशर दोनों तरफ से जाहिर है कि पीडीएम फंसी हुई है इस वक्त पब्लिक में। वो जो फिगर्स आप कह रहे हैं 38% है, वो महंगाई अपनी जगह पे एक हकीकत है कि पाकिस्तान फंस गया है, और वो महंगाई की बुनियादी वजह वो है जो IMF के साथ आपने मुआहिदा तोड़ा, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की, जिसको पाकिस्तान भर के अवाम चुका रहे हैं, अशराफिया नहीं चुका रही, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। हम बिल्कुल सही कहा राणा साहब। एक चीज छोटी सी, इमरान खान साहब ने कहा कि 14 मई से पहले कौमी असेंबली और दीगर 2 सूबाई असेंबलियों को तहलील कर दें तो फिर हम 1 तारीख पर आ जाएंगे इलेक्शन की पूरे पाकिस्तान में। तो उस हिसाब से तो वो खुद कह रहे हैं कि जी 14 मई का इंतखाब तो नहीं होगा, जाहिर बात अगर पहले करेंगे तो 90 दिन तो फिर भी चाहिए पूरे मुल्क में। उस लिहाज से वो चाहते हैं कि जी जुलाई एंड या अगस्त में कोई इलेक्शंस हो जाएं। जी प्लीज, ये शायद पीडीएम को ये भी काबिल कबूल नहीं है। पीडीएम तो बड़ी वजाहत से कह चुकी, जब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, फौज के सिपाही आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं? मेरा ख्याल अभी तक नहीं। बिल्कुल। तो रास्ता अगर निकालना है तो अब जाहिर है इमरान खान साहब ने अब तो वो मान चुके कि मैंने जनरल बाजवा कहा था कि जनरल बाजवा से इनकी अगर सितंबर के पहले हफ्ते में आखिरी मुलाकात उसकी जो ऐवान सदर में हुई थी, तो अब तो उनके पास वो नहीं है ना जनवरी में ये कहना कि मैं ये तोड़ी। वो एक प्रेशर टैक्टिक, 20 नवंबर को भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उसमें वो असर चाह रहे थे कि वो जो आ गए हैं वो ना आ गए। वो उसका इंतजार करने के बाद उन्होंने जनवरी में दोनों सूबों की असेंबलियां तहलील कर दी। वेरी राइट, बिल्कुल वैलिड है कि अगर तो जनरल बाजवा ने सितंबर में कहा था तो उस वक्त कर लेते। बिल्कुल सही है। इब्राहिम खान साहब, 16 सितंबर की बड़ी बात आ रही है, आपको क्या कि कोई खौफ है कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रुखसत हो जाएंगे अपनी कुर्सी से, तो उसके बाद आप लोगों को कोई खौफ है कि जी जो भी नए आएंगे, मतलब ऑफ कोर्स काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल जस्टिस वो इन द रन है, तो ये क्यों एक तासुर आ रहा है कि पीटीआई चाहती है कि जी 16 सितंबर से पहले इंतखाबात हों? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि हम इनसे 2 चीज़ें कह रहे थे कि पहली ये है कि आप लोग विद इन 90 डेज जो है इलेक्शंस को इंश्योर करें, और वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है जिसको कि इन्होंने ऑल टुगेदर इग्नोर किया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम इकट्ठा इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आए बैठ के इसको कलेक्टिवली बैठ के थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं। और इस पे इब्राहिम खान साहब की आवाज़ भी ड्रॉप हो गई, कोई उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। बिलाल अजहर कियानी साहब, एक जो तासुर पीटीआई और इमरान खान साहब ने भी यही आज जो बातें की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ना कराने का मकसद सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाया जाए, और 2 रास्ते हैं वो जो इमरान खान साहब ने कहा, या तो ये मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हैं या मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। तो क्या इतना खौफ है? आज भी अच्छा खासा साइजेबल लोग थे लाहौर की सड़कों पे भी और फिर पिंडी में भी, बाकी तो शहर मैंने नहीं देखे। तो ये खौफ है या फिर कि इस वक्त की जो सूरत हाल है कि आप लोग शायद फेस ही नहीं कर सकते पब्लिक में जाना, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है जिसका यकीनन आप लोग ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को देते हैं, क्या बेसिक वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपनी शो पे दावत देने का। देखिए, बात यह है कि दुनिया जो है ना खान साहब के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, खान साहब के खौफ की, खान साहब की बुज़दिली के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती। बात यहाँ पे आइन और कानून की है, और बात तो ये है कि ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है जो आजकल ये कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की बात करते हैं, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले साइफ़र जैसे झूठ की बुनियाद पे आइन तोड़कर पहले असेंबली डिज़ोल्व की। साइफ़र जैसा झूठ जो बाद में एतराफ़ किया कि झूठ है,
और उसके बाद फिर कहा कि जी हमें तो एक कहानी बनाई कि जी साइफर था, फिर बाजवा साहब थे, फिर कभी मोहसिन नकवी हो जाते हैं, कभी जरदारी साहब हो जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब हो जाते हैं, इनके बहाने बदलते रहते हैं। और फिर कहा ये सब वजूहात हैं, एक करके एक, कभी दूसरा, जिनकी वजह से इनकी हुकूमत गिरी। हालांकि आइनी तौर पे इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया था। और बाद में जब इन्होंने अच्छा खासा कह दिया कि जनरल बाजवा ने गद्दारी की है, हमें हटाया है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया है, तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ जो सिटिंग चीफ आर्मी स्टाफ फिर भी थे, उनके साथ पिछले साल सदर आरिफ अलवी की ब्रोकरिंग के बाद ये इमरान खान साहब ना सिर्फ जनरल बाजवा के साथ बैठे, वो किस आइन की शिक के तहत बैठे ज़रा ये भी हमें बता दें। फिर किस आइन की शिक के तहत उन्होंने बाजवा साहब की एडवाइस ली, और सदर साहब ने किस आइन की शिक के तहत ये मीटिंग ब्रोकर की, ये बता दें। फिर ख़ुद कहते हैं इमरान खान साहब कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। वही बाजवा साहब बाय द वे जिनको चंद माह पहले गद्दार करार दे चुके थे और कहा था कि ये ज़िम्मेदार हैं मेरी हुकूमत गिराने के लिए। और उससे पहले जब हुकूमत में खुद थे उस टाइम तो कहते थे कि बाजवा साहब जैसा डेमोक्रेट आर्मी चीफ आया ही नहीं। बहरहाल फिर खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि बाजवा साहब की कहने के ऊपर इन्होंने 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की। तो आप मुझे बताएं किस आइन की शिक के तहत इन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ की एडवाइस के ऊपर इनने असम्बलियाँ तहलील की? कौन से इसमें कहाँ पे केपी का या पंजाब का वोटर फीचर करता है, इसमें कहाँ पे जमहूरियत फीचर करती है? तो आइन शिकनी के तो ये उस्ताद हैं। तो उस और वक्त अब के आप ये भी देख लीजिए उस टाइम पे जब इनने असम्बली बिलाल, उस वक्त के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को अगर ये पता चला था तो उस वक्त उन्होंने उस सर्विंग आर्मी चीफ साहब को बुलाकर पूछा नहीं कि जी आप किस कैपेसिटी में गए वहां पे, क्यों मिले उससे? नहीं, देखिए ये तो बात इमरान खान साहब ने अभी सामने लाए हैं ना जी। ये तो उन्होंने 2 हफ्ते पहले नहीं, तो क्या हुकूमत की इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा होगा कि आर्मी चीफ की मुलाकात होती है? ये कैसे हो सकता है कि पता ना लगा हो? नहीं ज़मीर साहब, जब मीडिया को भी कुछ दिनों बाद पता लग गया था। पता था कि नहीं पता था, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। मगर ज़मीर साहब, आप अगर बात का फोकस इस चीज पर लाना चाहते हैं कि अगर पता था तो चेक कर लें, हमें तो नहीं पता, ये मौजूद तो नहीं है। आप इस बात पर रखिए ना, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में एक बात की कि एक तरफ नहीं, ज़मीर साहब मुझे इजाजत दीजिए, एक तरफ आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है मगर पार्लियामान भी सुप्रीम है। बात मगर की नहीं है, आइन सुप्रीम है इसलिए पार्लियामान सुप्रीम है। ठीक है। और यहां पे आइन की पामाली इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बार बार इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये हर वक्त सहूलतकार की तलाश में होते हैं। और देखिए एक और बात, आपको याद होगा कि जब इन्होंने पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व की थी बतौर उनके खुद बाजवा साहब के कहने पे, तो उस टाइम पे इनने उसकी बुनियाद या वजह यह बताई थी कि वो चाहते थे कि पंजाब और केपी की असेंबलियां में इसलिए डिसॉल्व कर रहा हूं ताकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो सके। उस टाइम पे ये खुद कहते थे कि ये सारे इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। आज ये क्यों एक वक्त में इलेक्शन से भाग रहे हैं? और आज आप देख सकते हैं कि खान साहब आज कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दावा बोल रहे हैं, कभी कारकुनान को कह रहे हैं कि वो जेलों में जाए और खुद बेले पकड़ रहे हैं, आज टीन के डब्बे सर पे पहन के ये बाहर फिर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है, इनका मकसद सिर्फ कुर्सी से चिमटना है। और अगर इनका हक, इनका वाकई में ये मौकफ होता कि इलेक्शन से मुल्क का मसाइल का हल है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इनके पास मुकम्मल इख्तियार था कि ये इलेक्शंस उस वक्त कर देते। नहीं की, क्योंकि इनका ख्याल था कि साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पे ये अपनी कुर्सी बचा सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हार कर वो बाहर निकले, तो उसके बाद से पीडीएम की बेशतर लीडरशिप ये डिमांड करती रही कि अगर आपको आम इंतखाबात चाहिए तो आप अपने दोनों सूबों की असेंबलियां तहलील कर दें और उसके बाद हमसे आप आम इंतखाबात ले लें। एक वो भी पॉइंट है। लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने किया। तो एक वो राना साहब उस पर बेहतर बता सकेंगे कि वो एक शेर भी है कि वो बीमार हुए जिसके सबब उसी के, वो उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मैं इब्राहिम खान साहब से भी कमेंट लूँ इस पर और फिर आगे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि क्या ये मुज़ाकरात जो हैं इनका कोई नतीजा निकलेगा या ये सिर्फ हुज्जत तमाम है कि ठीक है बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। क्योंकि जो आवाज़ें आ रही हैं ख़ासतौर पर PMLN की लीडरशिप के, ये इनका ये बस हम वैसे ही बैठे हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की कि जी सो मोटो लिया गया और फिर जुडिशरी जो है वो अब कर रही है, एक सिस्टम को भी कहा जा रहा है कि अब एक जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को फेवर कर रही है। ये जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इब्राहिम खान साहब कि ये आपके साथ क्यों खड़ी है और किस वजह से खड़ी है, अगर जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं। और दूसरी जो बात है कि अगर अक्टूबर के लिए भी मान जाते हैं तो उसमें क्या मुज़ायका है? पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात हो जाएंगे, आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी कौमी असम्बली और बाकी दो सूबे भी। आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर तो नहीं कहा गया था कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दें? जी, पहली बात तो मरियम नवाज साहिबा की, वो आपने एक अंग्रेजी का लफ्ज सुना होगा, स्पॉइल्ड ब्रैट। वो इस पूरी फैमिली को और बल्कि पूरी जमात को ये आदत है कि ये मर्जी के जो है डिसीजन लेने की इनको आदत है। जस्टिस कयूम से लेके डिक्टेशंस देने से जस्टिस सजाद अली शाह के जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होने तक इनकी पूरी हिस्ट्री है कि ये डिक्टेट कराते हैं। अगर कोई रूल ऑफ लॉ की बात करे तो फिर ये कहते हैं कि जी ये जुडिशल जो है एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल गई है। यही जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी जिन्होंने हमारे डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड करके और इनको हुकूमत करने का मौका फराहम किया। अगर उन्होंने वो कर दिया तो वो काबिल कबूल था और वाह थी और बहुत आला था। अब अगर इनको हकायक से और कानून से वास्ता करना पड़ रहा है और वो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना इनका जो है कानूनी आईनी एक तकाजा है कि विद इन 90 डेज, और उसको भी ये पूरा ना करके कह रहे हैं कि जी अब तो 90 दिन गुजर गए, अब क्या फर्क पड़ता है। मकसद है जब इस माइंड सेट के साथ बैठ के ये लोग जिन अंदाज में और जिस तौर तरीके से ये मामला को निपटाने की कोशिश करते हैं, ये फाशिज्म की बदतरीन मिसाल है। अब तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप इनको उठा के देख लें कि ह्यूमन राइट्स के ये लोगों को उठा के ऑनरेबल सिटीजन्स को उनको नंगा करके मारना, प्राइवेट पार्ट्स पे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने, ये मकसद है कि कोई टेररिस्ट के साथ ये डील कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है? ये कोई टीएलपी का कोई हिस्सा है या मकसद है टीटीपी का कोई हिस्सा है या मकसद है क्या? इब्राहिम खान साहब, जिस तरह से ये जी इब्राहिम खान साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जो एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की बात की, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ सिटिंग जुडिशरी की मुतल्लिक बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि जो भी ऑडियोज़ आई हैं जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के बेटे की, उनकी अपनी, उस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि जनाब क्या ये अभी तक असर है? और यकीनन एक रिटायर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस का एक होता है, एक लेगेसी चलती है, एक ताल्लुकात, दोस्ती, वास्ते होते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। देखिए, कानून अपनी जगह पे है, दोस्ती ताल्लुक वास्ते अपनी जगह पे होते हैं। दोस्ती ताल्लुक वास्ते का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हीं चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं इन्हीं का ले लेना। जब इन्होंने कानून की पासदारी के लिए हमारी गवर्नमेंट को हटाया तो वो पाकिस्तान के आला तरीन मकसद इंसाफ पसंद जज थे। आज उनको जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और उनको जो है पार्शल वो करार दिया जा रहा है कि जी ये हो गया। और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है जुडिशरी के बारे में, मकसद है पाकिस्तान में कानून और आइन की पासदारी का इन्होंने कोई लिहाज ही नहीं है। कोई वो ख्वाजा आसिफ कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि इन लोगों को बिल्कुल किसी चीज की ना कानून की है, ना आइन की है, ना इब्राहिम खान साहब की है, फंडामेंटल राइट्स की। इब्राहिम खान साहब, टू जस्ट कंक्लूड दिस आर्गुमेंट, मुज़ाकरात के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ की हो गई, जावेद लतीफ़ साहब की और दीगर लोगों की, आपको क्या लगता है कि ये सीरियस हैं मुज़ाकरात में? क्योंकि अगर पीडीएम के सरबराह ही उनकी जमात में नहीं है जिनके कहने पे सारी पीडीएम बनी और सारे मामलात आगे चले। पीडीएम के सरबराह जो बने इनके, वो पीडीएम में बैठे नहीं हैं। जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, वो पीडीएम में बैठ के मुज़ाकरात कर रही है। ये मकसद है कि चूचू का मुरब्बा इकट्ठा। चले खैर, वो तो अलाइड हैं उनके, इस वजह से वो बैठे हुए हैं। चले मैं वापस भी आता हूं आपके। आमिर इलियास राना साहब, दो चीजें, किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात मुल्क की दिफा पर समझौते के मुतरादिफ है जावेद लतीफ़ साहब।
इमरान खान जल्दी से जल्द से शुरू करें ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। ख्वाजा आसिफ, इससे कुछ आइडिया नहीं लगता कि शायद इतनी सीरियस या सिंसेरिटी नहीं है इन मुज़ाकरात में? दिन से क्लियर है कि जब हुकूमत और इदारों की जो रिपोर्ट गई है वो इलेक्शन 14 मई को ना कर, वो अक्टूबर को, तो पीडीएम के इत्तेहाद को, इनके साथियों को बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो इलेक्शन करें। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा और फिर एक ऑप्ट किया, और इमरान खान साहब तो इन चोर डकैतों के साथ बैठना ही नहीं चाह रहे थे, जैसे वो चौधरी परवेज लाई और इमरान शेख रशीद के बारे में कहा करते थे नहीं बैठना चाह रहे थे, तो यू टर्न तो वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मुल्क की सियासत में ये चीजें होती हैं कि बैठना पड़ेगा और बैठना चाहिए, और बैठ भी गए हैं। लेकिन आखिरी अथॉरिटी तो इमरान खान है। देखे ना, वहां पे जो मुज़ाकरात के हेड हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि वो पार्टी के वाइस चेयरमैन होते हुए अपने चेयरमैन से अपनी जात के लिए सूबाई असम्बली का टिकट नहीं ले सकते। वहां पे वो कौन सा बोर्ड था जो वाइस चेयरमैन को अहल ही नहीं करार देता? तो आपको हमें बिटर रियलिटीज पता होती है कि जहाँ पे पार्टी की क्यादत वन मैन शो होती है, वहां पे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान है और आसिफ अली जरदारी हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों में सब फैसले करने और वीटो करने का हक रखते हैं। सही। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो उसको भी एक सहूलतकारी मुहैया की जा रही है कि रास्ता दे दिया जाए। वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि आप बैठ जाए तो लोग जवाबन उन्हें कहते हैं कि जी आप अपने 15 जजेस को लेके तो बैठ के अपने इदारे में फैसले नहीं करते, और आप पूरी कौम को कहते हैं मशवरा करें, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जाना चाहिए था। वो पंचायत पे चले गए, तो ठीक है, पंचायत के ऊपर अब बैठ गए हैं, और कल का दिन इसलिए क्लियर हो गया कि कल तो कुछ नहीं होना कि रात 9 बजे मुज़ाकरात होने, तो टाइम फिक्स हो या अगली डेट चलें। ये एक हफ्ता और चला लेंगे बातचीत में कि जी वो इमरान खान साहब ने कहा है ना, मैंने हतमी तौर पे कह दिया है कि अगर 14 तारीख से पहले वो डेट दे देंगे, हम असम्बली तोड़ रहे हैं तो ठीक है, तो 1-2 दिन 3 दिन और मुज़ाकरात का ये काम चल सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल या फिर मरियम नवाज, फिर मियां जावेद लतीफ जो बातें करते हैं वो वही बातें हैं जो ये कह चुके हुए हैं कि अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे और हम नहीं चाहते कि वो पहले हों। उसकी भी बात बड़ी हमने पहले से में भी की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन हो जाए, और ये नहीं चाहते कि उनके होते हुए इलेक्शन हो, क्योंकि उनको वो जो सहूलतकारी कह रहे हैं, जुडिशल एक्टिविज्म के आप कह लें, जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को कह लें, कि हर चीज में मुख्तलिफ बेंचेस आ जाते हैं और वो फैसले कर देते हैं। तो ये बात चीफ जस्टिस के अपने सोचने की है कि उनके सीनियर 3 जज क्यों उनके साथ चल रहे, और वो 2 जजेस को लाने में क्यों अपनी उस जिद पे हैं कि वो अपनी चॉइस चाहते हैं, सीनियरिटी पे नहीं लाना चाहते। तो ये क्वेश्चन है कि जब आप एक फांसी को भर्ती करते हुए कहते हैं इश्तिहार दें, लेकिन जजेस को लाने सुप्रीम कोर्ट में आप मर्जी चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन। उस पे भी एक लेटर चला गया हुआ है काजी फायज ईसा साहब का कि जो जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से भी बड़ा वाज़ेह। लेकिन नाम ऐसा क्योंकि आप मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है, अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं इंतखाबात, होंगे? चलें स्ट्रेट वे डायरेक्ट, अक्टूबर में होंगे? चलें, अगर मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब भी चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, और इमरान खान साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि उन्हें गारंटी हो जाए कि इस साल इलेक्शन हो जाए। तो अगर ये मुज़ाकरात में बातचीत को इससे बड़े प्लेटफॉर्म में ले गए, तो फिर मैं समझूंगा कि शायद इनको रास्ता कोई मिल जाए तो बातचीत का। लेकिन अगर ये अड़े रहे ना, ये जो धमकी आज लगाई है और ये दोबारा लगाई, तो इनको वो भी नहीं मिलेगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। और हमें देखना होगा कि कल जो 8 रुकनी बेंच बैठ रहा है, जिन्होंने स्टे ऑर्डर किया हुआ है, एक कानून जो बना नहीं था उसको, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स की लोग कहानी कह रहे हैं कि या तो उसको स्टे को क्रिएट करना पड़ेगा कि एक दफा वो कानून बन जाए। कुछ नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस हफ्ते में, हमें उसको भी देखना होगा। ओके, बिलाल अजहर कियानी साहब, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं, उनको भी देखना होगा। अब आप मुझे ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जनाब जो ये 4-5 दिन की ताख़ीर या जो 2 छुट्टियां आई, ये भी पीडीएम ने मांगी थी, वरना हम तो बैठकर थ्रेड पे डिस्कस करना चाहते थे। अब कल सुबह 11 बजे से कल रात 9 बजे चले गए हैं मुज़ाकरात, और लगता ऐसे है कि ये अभी आगे चलेंगे, क्योंकि नथिंग इज़ मतलब कि जी आपको ये चंद घंटों में डिसीजन लेना है, आप थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद
तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। वो ऑलरेडी पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, जो कि आमिर इलियास राना साहब का भी ख्याल है कि यू टर्न्स क्योंकि ये लेते हैं, बहुत शौकीन है इमरान खान साहब, तो उस वजह से शायद ये हो जाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात को हम जिसको ताखीरी हरबा वो नहीं बनने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये डिलिबरेट एफर्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से कि चलो मुज़ाकरात टाइम गेन करें, 14 मई निकल जाए, फिर आगे बैठ जाएं, फिर मजीद बैठ जाएं? क्या नहीं बिलाल अजहर, क्या नहीं? जी देखिए बात ये है कि आपने देखा कि जो पिछला लास्ट जो दिन रहा है मुज़ाकरात का, जिसके बाद फिर ये मंगल तक का गैप आया, उस दिन में खान साहब के बयानात कोर्ट से आए थे। उन्होंने भी कौम पे एहसान किया कोर्ट जाके, क्योंकि आमतौर पे तो या तो वो कोर्ट जाते नहीं हैं या मर्ज़ी से जाते हैं या वीडियो लिंक डिमांड करते हैं, और पुलिस जब राइट अपनी लीगल राइट के तहत वारंट लेके गिरफ्तार करने आए तो बिस्तर के नीचे छुप के ख़वातीन और बच्चों को आगे करके पेट्रोल बम फेंकवाते हैं पुलिस के ऊपर। मगर चलें, उस दिन वो कोर्ट में आए तो उनकी जो बयानात थे वो इस तरह के ही थे कि खुद वो चाह रहे थे कि मुज़ाकरात की मतलब नेगेटिव बातें की उन्होंने कहा जी अगर अल्टीमेटम दे रहे थे मुज़ाकरात के बजाय, और आज भी इनके इस तरह की कुछ बयान आते हैं, ये ना हुआ तो ये कर दूंगा। तो पहले भी इनका कोई सियासी सोच या जमहूरी सोच तो रही नहीं है। ये वो शख्स है जो जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था तो तब भी एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म होते हुए, चले मुसल्लत ही कर दिया गया, वो अपनी अना से आगे ना देख सका, ऑपोजिशन लीडर का हाथ नहीं मिला सका, ऑपोजिशन के साथ कौमी इश्यूज़ के ऊपर भी, ऐसे कौमी क्राइसिस के ऊपर के मौके पे भी साथ नहीं बैठ सका। तो इनका लाइफ स्पैन आमतौर पे मुज़ाकरात का, डिस्कशंस का, कभी 15 मिनट, कभी 4 घंटे, बहुत ही खिंच जाए तो 3-4 दिन होता है। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं हो गया जो आप बात करें कि खान साहब का ये बयान और फवाद चौधरी मुज़ाकराती टीम में होने के बावजूद ये बात करें। शायद फवाद चौधरी साहब खुद ना चाह रहे हों मगर अपने लीडर को खुश करना चाहते हों। बहरहाल ये सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून ने, इत्तेहादी जमातों ने हमेशा कोशिश की है कि जहाँ पे नेशनल इश्यूज़ की रेजोल्यूशन हो वहाँ पे अगर इन जैसे लोगों के साथ भी बैठना पड़े तो बैठ जाएं। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात भी हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने की। अभी भी आपको याद होगा जब इलेक्शंस एक्ट भी 2017 में बना था तो उस टाइम पे जब ये लोग बाहर धरने दे रहे थे और पार्लियामान पे लानतें भेज रहे थे, तब भी इन लोगों को इलेक्शंस एक्ट की कंसल्टेशन में शामिल किया गया था। इसके बरक्स जब इन लोगों ने EVM का कानून लाए तो ऑपोजिशन तो छोड़े, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड करना गवारा नहीं किया। तो इसलिए ये इनकी सोच है। देखिए, इलेक्शंस का काम अमल जो है वो उसका फैसला ना हमारा है ना इमरान खान साहब का है। हम सब का ये काम है कि आइन और कानून के तहत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हुए इलेक्शंस एक तरीके से इंश्योर हों, आइडियली एक दिन पे इंश्योर हों, और इलेक्शन कमीशन बतौर आइनी बॉडी जिसकी जिम्मेदारी है वो मुतमईन हो। इलेक्शंस के ऊपर ऐसे रूल्स ऑफ द गेम्स इस्टेब्लिश हो जाएं जिसके ऊपर कल इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और कोई सवालिया निशान खान साहब फिर से, क्योंकि खान साहब का तो मसला ये है कि आज 15 दिन में आप इलेक्शन करवा लें या आप 10 महीनों बाद करवा लें, खान साहब हारेंगे तो उन्हें शोर मचा देना है हमेशा की तरह। तो ये भी हमने इंश्योर करना है कि जब इलेक्शंस हों तो एक स्टेबिलिटी आए ताकि हम मामलात को आगे लेके चल सकें। अभी फंड्स का मामला भी है, अभी एक ऐसे 3 मेंबर मखसूस बेंच के ऑर्डर का मामला है जिसको जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस दीगर समझते हैं कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। उस ऑर्डर के तहत अगर आप इलेक्शन करवाते हैं या बुलडोज कराने की कोशिश करते हैं, जो होता रहा है वो नहीं तस्लीम हुआ जा सकता, क्योंकि वो खुद बिल्कुल सही। लेकिन आइन का आर्टिकल 220 तो कहता है, रेजोल्यूशन कर दिया है आइन का आर्टिकल 220 भी तो है ना, वो कहता है कि जनाब एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको तमाम ज़रूरियात पूरी करनी है, सपोर्ट करना है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन चलें, उसके तो जवाबात आ चुके हैं। लेकिन अभी मुझे ब्रेक का काज। वेलकम बैक। इब्राहिम खान साहब, परवेज़ इलाही साहब के गिले भी सामने आए कि इतना बड़ा वाकया हुआ, उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, आपकी पार्टी को अपने कहते हैं आपकी पार्टी में बाकायदा शामिल हैं, और जो दीगर मामला हैं जिस तरह आमिर इलियास राना साहब ने भी कहा कि जी वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी टिकट नहीं मिला MPA के लिए, पंजाब असम्बली के लिए, तो आपके अंदरूने खाता भी कुछ मामला गड़बड़ हैं। और दूसरा ये कि ये कितना बड़ा सियासी ख़ानदान, उनके घर पे इस किस्म का वाकया हो जाना कैसे देखते हैं? मैं तो वही बात कर रहा था जिसको को फिर आपने कहा कि मुझे आगे बात करनी है। हकायक ये हैं कि फंडामेंटल राइट्स का इस वक्त कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे निगरानी नहीं है। आप लोगों की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किसी आदमी को इस वक्त नहीं है। किसी के घर में ये बंदे घुसा दें और
अपनी मनमानी करते हुए जो ये चाहते हैं वो ये रिजल्ट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। डरे उस दिन से जिस दिन मखलूक खुदा रोड पे निकल आई तो इनको जो है वो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बड़े तो इनके भाग जाएंगे ये अपने अपने प्लेन्स लेके, लेकिन जो बाकी बच गया तो उनकी जो हालत होनी है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उन हालात से महफूज फरमाए। अब ये जनरल बाजवा की भी अभी बात कर रहे थे, जनरल बाजवा से लेके कि जी वो उनके कहने पे इन्होंने असेंबली, ओ भाई उनके कहने पे नहीं तोड़ी। जनरल बाजवा ने कहा था वहां पे जाके कमिट किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि अगर आप अपनी असेंबलियां तोड़ लें तो हम इलेक्शन इकट्ठे करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कर लेते हैं। अब जनरल बाजवा के कहने पे कर दिया। जनरल बाजवा और इनका मकसद है कि इनकी एक टीम थी जिसमें खड़े होकर पहले ये भी यही कह रहे थे टीवी तमाम टीवी शो इब्राहिम साहब एक मिनट, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के ट्रैप में आ गए इमरान खान साहब ऑन द जनरल बाजवा के बात ऑन बिहेस्ट ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। खुद हर टीवी शो में ये खुद कह रहे थे कि आप जो है आए और अपने खेती के और पंजाब की गवर्नमेंट तोड़े, हम आते हैं, हम इलेक्शन करवा देंगे, हम भी तोड़ देंगे। हमने कहा जी ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पे इत्मीनान भी कर रहे। जनरल बाजवा से ने बैठ के प्रेसिडेंट के सामने ये बात की और फिर उससे भी मकसद है कि ये भागे हैं। मकसद ये ट्रैप था और जो भी इन्होंने कोशिश किया, लेकिन कानून ये कहता है कि आप असेंबली जब तोड़ देते हैं, प्रोविंशियल असेंबली आखिर चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी है, लेकिन आइन फिर ये भी कहता है कि जी अगर कोई काम आइन के मुताबिक उस शेड्यूल टाइम में नहीं हुआ तो फिर वो अगर जब भी होगा तो उसको लीगल कवर हासिल होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन बिलाल क्विकली, क्या इमरान खान साहब इज सो नाइव दैट ही फेल इनटू द ट्रैप? जी देखिए, मैं इब्राहिम खान साहब के साथ मेरी हमदर्दी है क्योंकि खान साहब ने इतनी वाज़ेह तरीके से वो बात कही कि अब ये और इनके कॉलीग्स बेचारे, मैं दीगर टॉक शोज़ में देखता हूँ, उसको कोई स्पिन करने की उनको कुछ कहा गया कि ये मांगते हैं इनसे खुद कि जी हम अब क्या कहें, किस तरह जाके डिफेंड करें, तो उनके पास बस इस तरह की कोई बात रह जाती है, ये कर देते हैं बेचारे। मतलब कि मेरी हमदर्दी है। फिर एक जुमला एक और भी आ जाता है कि पहले बाजवा साहब का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, अब बाजवा साहब का कोई नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ जनरल फैज का नाम लिया जाता है, तो वो भी हमारे सामने ही है। नहीं सर, हम तो नहीं देखिए, हमने नवाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़ेह तरीके से बात की थी। हम आज भी कहते हैं कि आरटीएस डाउन किया गया था और ये इन्होंने बात की थी। इब्राहिम खान साहब ने स्पॉइल्ड ब्रैट की, तो स्पॉइल्ड ब्रैट तो वो शख्स है जिसके लिए आरटीएस डाउन किया गया। स्पॉइल्ड ब्रैट तो वो शख्स है जिसके लिए पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, मरियम नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया, पूरी क़यादत को विक्टिमाइज किया गया, इनके लिए मैदान क्लियर किया गया। सही चलें, मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। अभी पीटीआई की नहीं माजरत, मुझे एक बात कहनी चाहिए। इब्राहिम खान साहब ने, मैं खुशी है, रवायत कायम रखी पीटीआई की कता कलामी की। बहुत शुक्रिया। चल आमिर इलियास राना साहब, क्विक कमेंट ऑन दैट। चौधरी ब्रादरान के गेट तोड़े। मैंने जनरल बाजवा की और इमरान खान की तारीखों के साथ में ब्रेक की थी कि 30 से 31 अगस्त को पहली हुई थी और 6 सितंबर से पहले दूसरी हो गई थी, और उसमें मैंने कहा था कि जनरल बाजवा ने सिर्फ एक बात कही थी इमरान खान साहब को कि हम दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते और आपको इलेक्शन लेने हैं तो शहबाज शरीफ से बात कर ले। कहीं सूबाई असम्बलियों की बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे कालम निगारों ने बातें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जनरल बाजवा सिर्फ ये बातें कर रहे थे और एक्चुअली उनको पता था कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी। वो गेम सारी उसकी थी जो इमरान खान साहब देना भी चाहते थे कि मुझे इलेक्शन किसी तरीके से मिलते हैं, ना वो एक्सटेंशन में नहीं। तो ये इमरान खान साहब ट्रैप में फंसे। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू लगती है, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो कोई प्लान करके भी गेम करते हैं। उनकी जब तक सहूलतकारी मौजूद थी सब चीजें उनकी सही थी, चाहे वो गलत थी। सहूलतकारी के बाद वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि बाद में पूरी पार्टी जैसे बयान को डिफेंड किया। अब सही चलें, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी, इब्राहिम खान साहब और आमिर इलियास राना। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, लीजिए, अल्लाह हाफिज।